गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि पूरा व्लॉग देख के आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। मतलब कि इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, इतने सारे क्राफ्ट हैं। और वो स्टार्टिंग में ईयरिंग दिखा रही थी ना, वो ईयरिंग्स मैंने बनाए हैं बट उसको खाना नहीं है, उसको पहनने के लिए बनाए हैं। किचन में चढ़ा हुआ है खिचड़ी, क्योंकि सैटरडे व्लॉग है। और सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय भी चढ़ा हुआ है। खिचड़ी इसलिए चढ़ा दी थी ना क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। 8 बजे चढ़ाई थी, 8:30 बजे यहाँ पे अनमोल का नाश्ता लग गया है और लड्डू भी बैठी हैं, लड्डू को भी खाना है। तो इन दोनों को खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर लग जाएंगे थोड़ा सा पनीर बनाने में। तो थोड़ी सी गलती ये हुई ना कि दूध में पहले से ही दही डाल दिया था और फिर ठंडे दूध में और फिर उसको खदकाएं, तो खदकाने के चक्कर में थोड़ा सा ना पनीर छेना जो है ना दरदरा जैसा हो गया। जैसे कि अगर आपको छेना खाना हो ना तो आप पहले से दही डाल दो, ठंडे दूध में डाल दो, कैसे भी डाल दो, नींबू निचोड़ दो, फिर खदका लो। बट ना अगर आपको पनीर बनानी हो ना तो एक बार दूध को अच्छे से उबाल लो और फिर उसमें दही डालो या नींबू डालो, तो फिनिशिंग मतलब दिखने में आपका पनीर ऊपर से चिकना चिकना और बढ़िया सा बनेगा। थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ा हमें। फिर मैं आ गई थी लड्डू की मालिश करने के लिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी आप मालिश खुद से करते हो। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको शायद पता नहीं है, तो बता देंगे इस व्लॉग के आखिरी आने तक। फ़िलहाल तो अभी हमारा धमाकेदार व्लॉग चल रहा है, तो रेसिपी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और इस पनीर की रेसिपी के लिए, तो मतलब शाही पनीर की रेसिपी के लिए। पनीर की रेसिपी तो पहले ही डाल चुकी हूँ और लोगों को बहुत पसंद भी आए हैं, जगह जगह से इतनी सारी वाहवाही मिली है। तो उस तरीके से ही बनाइएगा। और पनीर की रेसिपी मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बताई, थोड़ा सा ये ज़रूर बता दिया कि हाँ दूध उबल जाए तब उसमें फाड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं ना वो डालिएगा। दूध को फाड़ते हैं जिससे, क्योंकि क्या होता है ना कि लेकिन अच्छे से अंदर से अच्छा ही बना है पनीर। बाहर से थोड़ा सा भले दरदरा जैसा हो गया है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया, क्योंकि उबला फिर अच्छे से वो पानी अलग हुआ तो थोड़ा टाइम लग प्रोसेसिंग हो गया। और ऐसे आप क्या करना ना कि दही डालना और जैसे ही फटने लगे ना, फट जाए अच्छे से, तुरंत उसको कपड़े में ले लेना। क्योंकि जब फाड़ने के बाद ज़्यादा खदकाने पे ना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। बट हमने इसको ठंडे पानी से अच्छे से धोया, पहले तो सारा निचोड़ लिया। हाँ बहुत लोग कमेंट करें कि दही से पनीर फाड़ते हो तो खट्टा तो नहीं ना होता है। तो ना जी, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है, एकदम बढ़िया मीठा मीठा पनीर बनता है। और सच बोल रही हूँ, आप बना के देखना। बस कपड़े में निचोड़ने के डालने के बाद क्या करना ना कि ठंडे पानी में उसको, कपड़े को पहले लपेट लेना पनीर को, और फिर ठंडे पानी उस पर 2-4 ग्लास डाल देना, या फिर कटोरा में ठंडा पानी रखना, उसमें डिप कर देना और अच्छे से बांध लेना। तो कोई भी खट्टा वट्टा नहीं होने वाला है। नींबू से फाड़ लो या फिर छेना का पानी है उससे फाड़ लो, कैसे भी फाड़ लो। तो देख सकते हैं बढ़िया सा पनीर हमारा बन के तैयार हो गया है। और बनाएंगे इसकी शाही पनीर। तो शाही पनीर के लिए मैं क्या करती हूँ ना कि प्याज को और जीरा का पहले छौंक लगाती हूँ घी में और उसमें प्याज डाल देती हूँ, उसको बढ़िया से फ्राई करके ठंडा कर लेती हूँ। और उसमें काट देती हूँ टमाटर और डाल देती हूँ किशमिश और काजू बस, और थोड़ी सी 2-4 कलियाँ लहसुन की, और उनको पीस लेती हूँ। लेकिन प्याज को ठंडा करने के बाद, तो ये रहा उधर ठंडा करने के लिए रखा है प्याज, और इसमें टमाटर है, लहसुन है, किशमिश है। बस काजू नहीं है क्योंकि हमारे काजू ना ख़त्म हो गया था। बाकी अगर आपके पास होना तो काजू ज़रूर डालना, क्योंकि काजू से थोड़ा सा शाही पनीर का कलर जो है ना थोड़ा सा वो वाइटिस सा थोड़ा अलग कलर आता है, ठीक है। और हमारे पास काजू नहीं है तो थोड़ा कलर का डिफरेंस आएगा, टेस्ट का भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो कुछ इस तरह से बनाना है। तो 1 मुट्ठी काजू भी आप लोग डाल देना, किशमिश बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब बनाया था ना ससुराल में शाही पनीर, तो पता नहीं क्यों घबराहट में मैंने किशमिश ही ज़्यादा डाल दिया था। मेरे ना एक थाली मिला हुआ था, पापा मतलब घर से मायके से थाली था, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे। तो शायद वो इतना ज़्यादा था ना कि मैंने भर भर के किशमिश डाल दिया था। और इधर मैंने घी में जीरा और तेज़पात डाल रखे थे, मतलब आधा सरसों का तेल था आधा घी था, ऐसे मान के चलो। इधर अनमोल आ गया था पनीर खाने के लिए, मेरा ध्यान उधर चला गया। फिर इसमें डालना है हमें हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार और मिर्ची पाउडर, इन सबको डाल के फ्राई करना है। और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 1 बजे, और हमारी लड्डू रानी का पायल बज रहा है, तो मैं उसको सुला के आती हूँ, जग गई वो। हाँ जी, तो हमारी लड्डू जग गई थी, मैं उसको वापस से सुला के आई हूँ। और अब बज चुके हैं 1:30, और यहाँ वीडियो में हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। इसलिए जैसे ही मसाला फ्राई हो जाता है ना, इसमें थोड़ा सा मैं डालती हूँ शाही पनीर मसाला। बट पता नहीं डाल दिया था कि अभी डालने वाली हूँ, शायद हाँ डालने वाली हूँ। मैं लड्डू को सुलाने का ध्यान भटक गया। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट मैं पढ़ रही हूँ जो कि है सानिया का, कि मैम यू आर सुपर, मैम आप बहुत अच्छे हो, आई विल रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आई लाइक वन थिंग कि आप नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान ना देके अपना काम कंटिन्यू करते हो। आई रियली लव योर फूड वीडियो ऑन
तो इस तरह से कुछ मतलब बहुत सारे जगहों पे इन्होंने हमारे वीडियोस देखे, इनको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे हैं और उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी आपकी फैमिली और सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लगा है इनको। तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी सानिया। और यहाँ हमारा शाही पनीर भी बन के तैयार हो गया है और आप सभी का जो प्यार है, जो आप लोग सपोर्ट दे रहे हो, जो आप लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हो ना, बस यही रीज़न है कि मैं इतनी सारी वीडियोस और कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ अच्छा करते रहने का। तो बस शाही पनीर का डिटेल रेसिपी जो है ना वो शॉर्ट्स में जाएगा, आप लोग एक बार वहाँ भी देख लेना। वैसे मैंने कई बार व्लॉग में शेयर किया है लेकिन शायद नहीं देखा होगा जिन्होंने भी पूछा था रेसिपी उनके लिए, तो मैंने एक शॉर्ट बना के डाल दिया है। और इसके साथ यहाँ लड्डू को फिर मैं वापस खिलाने पिलाने आ गई थी। अनमोल को खिलाया है खिचड़ी और बाकी अनमोल ना सबके साथ भी थोड़ा थोड़ा खा लेता है। और मैं लग गई थी क्राफ्ट में, जैसे कि कोई भी खाने बैठता है ना तो वो थोड़ा सा उनके साथ भी खा लेता है। अब ऐसे मैं फिर एक बार ध्यान दे देती हूँ कि हाँ उसको टाइम हो गया है तो एक बार क्या खाएगा पूछ लेती हूँ। जैसे कि शाम में जो मैंने बनाया उसके डिमांड पे यहाँ फ़िलहाल मैंने अपनी एक ईयरिंग्स तैयार करी है। ऐसे ही मैं ना फ्री रहती हूँ तो थोड़ा सा ट्राई करती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि बहुत अच्छी बनती है या नहीं, हमारे पति देव तो ऐसे ही तारीफ़ कर देते होंगे शायद झूठ मूठ की, अभी वो यहाँ है नहीं तो मैं बोल रही हूँ। और कुछ फ्रूट्स थे जो कि कमी रह गई थी जिसके बहुत सारे कमेंट्स आए थे। अभी वो गीला है ना, अनानास बनाया है मैंने, आम बनाया है, ब्लूबेरी, तो वो गिर जा रहा है क्योंकि जो मेरा बकेट है ना वो पूरा सूख के हल्का हो चुका है। बस वो भी सूख जाएगा ना तो वो पूरा मैनेज हो जाएगा उसका वेट। और ईयरिंग्स शाम के टाइम पहन के देख रही हूँ क्योंकि फिर बीच में आ गई थी लड्डू, उसकी दोपहर की दवाइयाँ थी, सब कुछ था, मेरी दवाइयाँ हैं माइग्रेन की, तो सब कुछ लेके मैं थोड़ा सा लेटी थी और सोच रही थी कि अब क्या करना है, सारा कुछ मैनेज करना है क्योंकि मुझे अभी करना है लड्डू रानी का एक फ़ोटोशूट, वीडियो शूट, उसके साथ मुझे 2 रेसिपी, मैं तो गई थी एक रेसिपी बनाने बट पतिदेव आए तो 2 रेसिपी, तो एक वो बनाएंगे तो मैं उनकी बस वीडियो बनाऊँगी और एक मैं बनाऊंगी जो कि है छाछी। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि इयरिंग्स कैसी लग रही है। बहुत अच्छे से सूख गई हैं, मैं तो इसको पहनूंगी कभी बाहर भी जाऊंगी तो। और ट्यूटोरियल अगर देखना है कि किस तरह से बनाया मैंने तो आप लोग शॉर्ट्स में देखना, बड़ी मेहनत लग गई, थोड़ी डबल मेहनत लग गई इसमें। और ये मैंने बनाई थी दोपहर में 1 बजे और ये शाम में मैं 5 साढ़े 5 बजे पहन के ट्राई कर रही हूँ। और चाय भी बनाना है और यहाँ मैं कह रही थी कि खाने की एक्टिंग कर रही थी बस थंबनेल के लिए और कुछ नहीं। तो चाय वाय पी के और मैं लग गई थी फिर छाछी का घोल तैयार करने के लिए, अनमोल के लिए बना दे रही हूँ। और इसकी भी रेसिपी की डिमांड आए थे तो मैं ना शॉर्ट्स में ही इसकी रेसिपी डालूँगी कि गुड़ वाली छाछी कैसे बनाती हूँ। वैसे यहाँ मैं एक बार व्लॉग में बता दे रही हूँ कि मैं आटे और गुड़ का घोल तैयार करती हूँ और मैं मोस्टली व्हाट आई ईट इन अ डे या फिर फूडी वाले वीडियोस में डाल देती हूँ तो लोग पूछने लगते कैसे बनाया। मैं मोस्टली व्लॉग में रेसिपी शेयर करती हूँ। ऐसे ही कुछ चीज़ों के आते रहते हैं कमेंट्स, जो लोग नए जुड़ते हैं ना तो फिर उनके कमेंट्स आते हैं कि दीदी बताओ, शायद पुराने व्लॉग नहीं देखे हों तो इस वजह से। और ये हमारी लड्डू थोड़ी देर के लिए आ गई थी। अब ये भी कमेंट था कि आप मतलब जॉइंट फैमिली में हो तो फिर आप क्यों मालिश वालिश सब बच्चों का सब कुछ खुद ही अकेले ही क्यों देखते हो। तो खाने पीने का है कि ये जैसे कि टाइम पे जो खाने पीने वाला है ना, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, तो वो मैं अपना कर लेती हूँ कि हाँ जब उनका टाइम हुआ है खिलाना पिलाना, बाकी एक्स्ट्रा में वो बाकी सब लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा खाते पीते हैं। मैं कभी बच्चों को ये मतलब कि एक वो होता है ना कि अपने तक सीमित रखना, सिर्फ अपने से बांध के रखना, मैंने वो कभी आदत नहीं डाला है। सभी के साथ घुल मिल के रहते हैं। और शुरू में मालिश की, हाँ सवाल मालिश के लिए था, तो मालिश मैं खुद से इसलिए करती क्योंकि घर में और किसी को मालिश उतने आता नहीं है। और पिछली बार आई थी तो उस वक्त ही बोल दी थी मम्मी कि नहीं आता है मालिश, और कौन करेगा, पतिदेव कभी कभार कर देते हैं मालिश। तो शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे मैनेज करना है, किचन भी, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि रांची से संभालना थोड़ा अलग था, ससुराल में आके संभालना थोड़ा अलग था। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि बाकी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उनकी अपनी टाइम टेबल है, मेरा अपना टाइम टेबल है और मेरी अपनी जिम्मेदारी है, जैसे कि बच्चों का सारा खाना पीना और मालिश वालिश, ध्यान देना, दवाइयाँ से लेके सब कुछ। तो फिर मैं ना अब इधर जाके इस बार आए हैं ना हस्बैंड, तो अब मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी सिर्फ जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ और बाकी मैं अब मैनेज करने की कोशिश ना करूँगी और ना अब नहीं करूँगी कभी भी।
और जैसे अपना काम जो है वो करना, और बस उसके बाद क्योंकि सुबह कोई खाता है नहीं और फिर फालतू में मैं बनाती रोटी, और जितने देर में मैं रोटी बनाती हूँ उतने देर में बाकी बहुत कुछ सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो अब मतलब मैनेज नहीं करना है, अब बस बच्चों का जो जिम्मेवारी है अपने, क्योंकि बच्चों में ही बहुत सारे काम हो जाते हैं पता है, और फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अपने बहुत सारे काम हैं। तो इस वजह से सब ने अपनी, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनका काम कर दूँ या वो मेरा काम, ये सब हम लोग अब नहीं करेंगे और ना करते हैं। वो अपना काम का, पापा ऑफिस से आते हैं 1:30 बजे, उनको रोटी बना के देना और क्या खाना है, बाकी अपना अपना चॉइस है सबका खान पान का। और इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि बच्चों में कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, बाकी खेलना, बच्चों के साथ खेलना, उनको शाम में घुमाना फिराना, वो मैं दे देती हूँ, तो वो मम्मी पापा के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं। बाकी जिम्मेवारी वाली जो काम है वो मैं खुद से कर लेती हूँ। और बाकी बच्चे हैं, छोटे हैं, किसी को भी बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो भी मैंने जिम्मेवारी नहीं दिया है किसी को कि आप खेलो ज़बरदस्ती, अगर मन हो तो खेल लो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। और बाकी मैं अपना देख लेती हूँ। अभी डीजे सर हैं तो थोड़े से ना वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना ले रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बाद में लड्डू मतलब सबसे ज़्यादा मेरे पास ही रहती है, फिर बार बार मुझे बोलने जाने नहीं अच्छा लगता है कि ले लीजिए या फिर पकड़ा दो ज़बरदस्ती। और ऐसे पति देव हैं तो उनको तो ज़बरदस्ती ले जाकर पकड़ा देती हूँ वो संभालेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, है ना। तो बस इस तरह से चल रहा है काम। थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की थी, थोड़ा परेशान भी रहने लगी माइग्रेन की वजह से। माइग्रेन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, दवाइयाँ ले रही थी, तो अब मैंने सोचा है कि दवाइयाँ नहीं लूँगी, अपनी अपनी जिम्मेवारी, जब सब ने इशारा दिया कि अपनी अपनी जिम्मेवारी है सबकी, अपनी अपना देखो, तो बस तो अपना अपना देखना है। और लगे हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ अता पता नहीं है। कहाँ प्लान करी थी पता है, 4 साल से हम लोग नहीं आए थे जोधपुर, तो मैंने ही प्लान किया था, पिछले साल भी किया था, पतिदेव को समझाई थी कि चलते हैं घूम फिर के आएंगे, तो उस साल नहीं आए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वाले नवंबर में आए थे, अब तो ये तीसरा नवंबर आने वाला, और उस वक्त आए दूसरे वाले टाइम, तो फिर उसके बाद हमारे पतिदेव मुझे लेके फिर वापस चले गए थे। उस वक्त रुकने का प्लान थोड़ा बहुत था, बट फिर ऐसा हुआ कि मैं यहीं फिर फंसी गई, और अब पतिदेव ही जाएंगे हमारी, बोले उनकी मजबूरी समझो, तो फिर ठीक है, देखते हैं कब तक मजबूरी है क्या है। थोड़ा सा मन नहीं लगता है बस, और कुछ नहीं है, और दिन काटते हैं बस। तो इस वजह से मैं सोच रही थी रांची जाने का, बट डीजे सर तैयार नहीं है और निकलने वाले हैं वो बस आई थिंक कुछ ही दिनों में, लेकिन मेरा कोई प्लान ऐसा नहीं बनने वाला है और मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं आपको लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। और ठीक है, और थोड़ा सा मैं इस चीज़ से अपसेट भी हूँ कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरा बहुत मन था जाने का, और फिर और कहीं जाने का मन था नहीं, वहीं रांची जाने का मन था, लेकिन कैंसिल हो रहा है। तो ठीक है, दिसंबर तक शायद अनमोल का एडमिशन होएगा, फिर उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो थोड़ा मूड चेंज होएगा, और देखते हैं कहाँ एडमिशन कराते हैं। हो सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहा, कुछ अच्छा काम चल पड़ा, कुछ चीज़ें हुई, तो थोड़ा प्लानिंग और भी कुछ करेंगे, जैसे कि अभी क्या शेयर करें, आप लोग सपोर्ट दोगे, ब्लॉग्स चलेंगे, सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, तो देखते हैं कुछ काम का कुछ हो पाए तो। क्योंकि फिर इधर छाछी बना और बस मैं फिर आ गई थी इधर, हमारे पति देवाएँ दौड़ते भागते कि नेहा एक बेसन की रेसिपी बनानी है, तो चलो ठीक है उससे भी बना ही लेते हैं। कमर तो टूट चुकी है, अभी मुझे लड्डू रानी का एक फ़ोटोशूट वीडियो शूट करना है, थोड़ा सा दौड़ भाग रहता है बट मज़ा आता है। और हम तो कहेंगे भगवान जी से ढेर सारा टास्क दो मुझे, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकूं, और टास्क मिलता रहेगा तब तो कुछ कर पाऊंगी, और नहीं मिलेगा तो कैसे कर पाऊंगी। बहुत सारे लोगों को मेरी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ और पॉजिटिव पे ध्यान देती हूँ। तो जी हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें घेर लेती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग नेगेटिव चलने लगता है, और माइग्रेन उसी की उपज होती है जो मुझे हो गई थी। बट ठीक है, और अब मैं कंट्रोल करूँगी और ज़्यादा इधर उधर में नहीं लगूँगी। अपना जो जिम्मेवारी है, जैसे रांची में संभालती थी बच्चों को, अकेले संभालती थी, बस वैसे संभालूँगी। और
डीजे सर तो चले जाएंगे और मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ कि वो लेके नहीं जा रहे हैं, उनकी मजबूरी क्यों है कि मुझे यहाँ छोड़ना है। तो बस, तो उनसे मैं नाराज़ हूँ और किसी से कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, और ना मैं किसी और से कुछ उम्मीद करती हूँ। और थोड़ी बहुत उम्मीदें थी तो वो मैंने सबको ना, उम्मीदों को ऐसे दिमाग से निकाल के, और कहते हैं ना माचिस मार देना, बस मैंने माचिस मार दिया। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना मेरे से कोई उम्मीद रखेगा, और बस ठीक है। बच्चे हैं, बच्चों को बस बड़ा करना है, और उनकी अपनी तरफ से जो कोशिश मैं कर सकती हूँ, जो चीज़ें कर सकती हूँ मैं उसमें करती हूँ। और जैसे कि अभी भी है, छोटे हैं तो टाइम से मालिश कर देना। कई लोग कहते भी हैं कि क्या अब तो मालिश की ज़रूरत नहीं, क्या इतना मालिश थोड़ी होता है बच्चों का। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है अपने घरों से, तो मेरे मतलब मायके वालों से, कि मालिश ज़रूरी होता है, करना चाहिए, शरीर बच्चों का कसा हुआ रहता है। तो मुझे जब तक जो चीज़ें सुनी है मैंने अपने कान से कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, तो वो तो मैं करूँगी ही करूँगी। और आगे भी बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी वो करूँगी। और मैं किसी को, पता है, झूठी उम्मीद में नहीं रखती हूँ कि कोई मुझसे कुछ उम्मीद लगाए या मैं किसी से कोई उम्मीद लगाऊँ। मैं भी अगले से यही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ क्लियर रहे कि क्या है आगे का, है ना। तो सब लोगों का क्लियर मुझे पता चल गया है कि क्या है आगे का, और मुझे इसी वजह से मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ, और थोड़ी सी मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ, फ्री महसूस कर रही हूँ। और सही में देखो, मेरी छाछी गड़बड़ हो गई उनके चक्कर में। एक ही छोलनी है, अब मुझे रोटी की तरह इसको सेकना पड़ रहा है। उनको जल्दी जल्दी चाहिए था, मैंने गीला गीला ही छाछी को पलट दिया, बट ठीक है। और हाँ, आज की वीडियो में जितनी भी रेसिपी थी और जो भी क्राफ्ट वाली ट्यूटोरियल थी, वो सब ना शॉर्ट्स में आएगी, तो आप लोग वहाँ ट्यूटोरियल वाले वीडियो देख लेना। और बाकी व्लॉग तो मेरे अपने व्लॉग जो फुल डे रहते हैं ना, रूटीन, और पूरे दिन का मेरा कमेंट्स जो मैं पढ़ती हूँ, उसको आंसर जो मुझे करना होता है, वो सब। और आज के कमेंट को मैं लगाऊंगी नहीं स्क्रीनशॉट, मैंने नाम इस वजह से पढ़ दिया था। ये सब करते करते हो गए थे 7:30, और फिर मैं जल्दी जल्दी दौड़ते भागते लगी कि मुझे एक लड्डू की भी वीडियो शूट करनी है कैसे भी करके, और आज ही करनी है। लेकिन रूम में गई तो रूम की हालत, लगा कि कपड़े फोल्ड करूं कि लड्डू की वीडियो शूट करूं, देख के चारों तरफ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले वीडियो वाला काम करूँगी, क्योंकि वीडियो वाले काम हो जाएंगे ना तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर नींद ले पाऊँगी और एडिटिंग कर पाऊँगी। तो फिर मैंने ये निकाली कपड़े, और मुझे ना इसका पजामा तो नहीं मिला, लेकिन लड्डू अभी छोटी सी है ना, अनमोल तो थोड़ा बड़ा था, दौड़ता था, तो उसको पजामा के साथ पहनाया था हमने। तो लड्डू छोटी है तो उसको पहले खिला देते हैं, उसकी मालिश कर देते हैं, उसकी दवाइयाँ हैं वो दे देते हैं। अभी एक बार और मालिश होएगा इसके बाद, ये 7:30-8 बजे मालिश कर रही हूँ। इसके बाद वाला इसलिए होएगा क्योंकि इन लोगों को हो गई है थोड़ी सी जुकाम, तो हल्का सा गर्म घी से, हल्का गरम गुनगुना सा घी करके सीने वीने पे लगाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं, इनको खिला पिला दिए हैं, मालिश कर दिए जल्दी से। और आप लोग भी सोचोगे ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कैसे होता है, तो बस हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता। और भगवान जी करते हैं सब काम, मैं नहीं करती हूँ, कान्हा जी करते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे लड्डू आ गई। हाँ, कान्हा जी से हिम्मत मिलती है, शिव जी से हिम्मत मिलती है, ये करना है तो आज करना है। अब पीठ दर्द करे, कमर दर्द करे, पैर दर्द करे, और मेरा पूरे दिन का शेड्यूल रहता है कि मुझे इतना टाइम मिला है, जहाँ मुझे फ्री टाइम मिला है, मैं भले ही कितनी भी थके क्यों ना हूँ, मुझे लेटने की ज़रूरत ही क्यों ना हो, मैं नहीं लेटती हूँ। मुझे अपना कुछ काम करना है, जो करना है। मैं लेट के बिस्तर पे दिन काट दूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास समय है, और हाथ पैर किस लिए मिला हुआ है, इसलिए मिला हुआ है ना, तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। हाँ, अब मैंने बनाने खाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा हाथ जोड़ लिया है, बट फिर भी हो ही जाता है, बच्चे हैं तो थोड़ा सा लगना ही पड़ता है, और थोड़ा सा खुद का भी रहता है, तो इस वजह से। लेकिन हाथ खाने पीने की चीज़ों से हाथ जोड़ दिया, क्योंकि खाने पीने से 2 रोटी बस वक्त पे मिल जाए, और 2 रोटी नहीं भी मिले तो गीला चावल, खिचड़ी कुछ भी बना लूँ, और 2 रोटी बना लूँ या 2 छाछी बना लूँ, कुछ भी खा लूँ, बस अपने काम में लग जाऊँ उसके बाद। क्योंकि अगर आज कुछ कर ली तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा बच्चों का और अपना, और आज अगर समय ऐसे ख़राब कर दी ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है आगे, क्योंकि कोई नहीं है आगे पीछे करने वाला। मतलब आगे बच्चों को देखने वाला और हम ही हैं जो हैं, तो ऑब्वियसली माता पिता ही होते हैं जो होते हैं करने वाले। तो यहाँ घी गरम करके लगाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के थॉट्स थे जो मैंने शेयर, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही कि मुझे नींद नहीं आ रही आज।